कश्मीर में आतंकवादियों की जो शामत आई है उससे वो बेहाल हैं, क्योंकि भारतीय सेना घर में घुस घुस कर मार रही है। एक तरफ योगी का बुलडोजर घाटी में पहुंच चुका है, जो आतंकियों के घरों को और उनके पनाहगारों के ठिकानों को जमींदोज कर रहा है। एक लिस्ट बनाई जा रही है जिसमें हर उस आतंकी का नाम है जिसने 20 साल पहले भी कोई अपराध किया है। सबके घरों की तलाशी ली जा रही है। भारत सरकार उनके घरों को कब्जे में ले रही है। आतंकियों के पनाहगारों के घरों पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। घाटी में इस वक्त खौफ का माहौल है, लेकिन ये खौफ पाकिस्तान प्रेमियों में है। आम आदमी इस एक्शन से खुश है, लेकिन ताजा मामला जुड़ा है भारतीय सेना से। भारतीय सेना ने घाटी को दहलाने की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। उरी से बड़े हथियार बरामद किए गए और यह हो सका है सेना की चौकसी के कारण। और इससे 2 दिन पहले ही सेना 5 आतंकियों को दबोच चुकी है, जिससे हिजबुल मुजाहिदीन के मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ था। थर्ड आई में आज बात होगी आतंकियों की। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। इंडियन आर्मी ने घाटी को दहलाने के लिए आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारतीय सेना ने कश्मीर के उड़ी सेक्टर में बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए। बारामूला में सेना के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में बहुत कम सक्रिय आतंकवादी हैं। ये दिखाता है कि कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकवादियों की संख्या को कम करने में काफी हद तक सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादी यहां गोला बारूद की कमी का सामना कर रहे हैं। गोला बारूद की कमी की वजह से पाकिस्तान की ओर से सिर्फ आम नागरिकों को मारने के लिए छोटी बंदूकें इस हिस्से में भेजी जा रही हैं। लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकियों की मौजूदगी के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सेना के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आतंकवादी लॉन्चिंग पैड्स पर हैं, लेकिन एलओसी पर तैनात सतर्क जवान उन्हें मुश्किल में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सेना लोगों के लिए हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि सुरक्षा बलों ने 24 दिसंबर को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी के हथलंगा सेक्टर में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया था। पुलिस के बयान के मुताबिक 8 AK-74U, 24 AK-74 मैगजीन, 12 चाइनीज पिस्टल, 24 पिस्टल मैगजीन, 9 चाइनीज ग्रेनेड, 5 पाक ग्रेनेड, 5 गेहूं के बैग, 81 पाक गुब्बारे, 560 राउंड AK-47 और इलाके से 244 पिस्टल बरामद की गई। ऐसा ही जखीरा आज से 6 साल पहले भी बरामद किया गया था, जब तड़के अंधेरे में सेना के 19 जवानों को शहीद कर दिया गया था। देश पुलवामा को भी नहीं भूला, जब 40 जवानों को शहीद कर दिया गया था। और अब एक बार फिर से वही दोहराने की फिराक में थे ये पाकिस्तान पोषित आतंकवादी। और अभी 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 23 दिसंबर को हिजबुल मुजाहिदीन के एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया और कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों के 5 सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने बताया था कि पुलिस और सेना के एक संयुक्त दल ने आतंकवादियों के 3 साथियों अब्दुल रौफ मलिक, अल्ताफ अहमद पायर और रियाज अहमद लोन को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान तीनों ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हैंडलर फारूक अहमद पीर उर्फ नदीम उस्मानी के निर्देश पर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के लिए बनाए गए 2 ठिकानों का खुलासा किया। अधिकारियों ने कहा कि आतंकवादियों के ठिकाने में से एक AK राइफल, 2 AK मैगजीन, AK राइफल के 119 कारतूस, एक पिस्टल मैगजीन, पिस्टल के 4 कारतूस, 6 हथगोले, एक IED, 2 डेटोनेटर, 2 तार के बंडल और लगभग 100 लीटर क्षमता की एक पानी की टंकी बरामद की थी। ये इतना बड़ा जखीरा 23 दिसंबर से अब तक पकड़ा जा चुका है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकी कितना बड़ा हमला प्लान कर रहे थे। ये जखीरा 23 दिसंबर को पकड़ा गया था, लेकिन 21 दिसंबर को एक और खबर सामने आई थी, जिससे पता चला था कि आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा एक बार फिर जम्मू कश्मीर को दहलाने की फिराक में है। आतंकी घाटी में बड़ी साजिश रच रहे हैं।
बताया गया कि घाटी में लश्कर तैयबा के 3 पाकिस्तानी आतंकी मौजूद हैं। इन पाकिस्तानी आतंकियों की पहचान लश्कर के खूंखार कमांडर हाफिजुल्लाह भाई और 2 अन्य के रूप में हुई है। खुफिया विभाग ने इनकी मौजूदगी के बाद घाटी में टारगेट किलिंग को लेकर अलर्ट जारी किया। बताया जा रहा है कि 14 दिसंबर की दोपहर को तीनों पाकिस्तानी आतंकियों की मौजूदगी बारामूला के कुंजर इलाके के लालपुरा में दर्ज की गई थी। इन तीनों आतंकियों के पास पाकिस्तानी और चीन के अत्याधुनिक हथियार होने की भी खबर है। खुफिया विभाग का मानना है कि घाटी में फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू संगठनों से जुड़े नेताओं की टारगेट किलिंग हो सकती है। जब से 370 और 65A का खात्मा हुआ है, तब से पाकिस्तान का हर दांव उस पर उल्टा पड़ा है। पाकिस्तान हर वो कोशिश कर रहा है जिससे कश्मीर को दहलाया जा सके, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उरी और पुलवामा नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो जो आतंकी पकड़े जाते हैं उन्हें गिरफ्तार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बस सीधे गोली मार देनी चाहिए। गिरफ्तार करके क्यों ही खर्चा बढ़ाना। हालांकि कश्मीर के नेता सेना की इस कार्रवाई से बौखलाए हुए हैं, लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं सकते। ये अब अलगाववादियों की मदद नहीं कर पा रहे, तो जाहिर सी बात है सरकार पर भड़केंगे और भड़क भी रहे हैं, लेकिन हाथ कटे हुए हैं। इन आतंकियों को मरते हुए देखना भी इन्हें होगा और इनके घरों को जमींदोज होते हुए भी इन्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि अब हिंदुस्तान में दूसरा उरी या पुलवामा नहीं होगा। वो 18 सितंबर 2016 की तारीख थी। जम्मू कश्मीर के उरी कैंप में सुबह के 5:30 बजे जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला किया था। इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हो गए थे। आतंकवादियों ने 3 मिनट में 17 हैंड ग्रेनेड फेंके। उसके बाद आतंकवादियों के साथ सेना की करीब 6 घंटे तक मुठभेड़ चली और चारों को मौत के घाट उतार दिया गया। 14 फरवरी 2019, आखिर में इस तारीख को कौन भूल सकता है। ये वही दिन था जब जम्मू श्रीनगर हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ रहे सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर आत्मघाती आतंकी हमला हुआ और भारत के 40 वीर जवान शहीद हो गए। पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के पास लेथपोरा इलाके में हुए हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी, जिसके बाद भारत ने महज 12 दिनों में ही नापाक पाक से बदला भी लिया। भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। इन दोनों हमलों ने देश को दहला दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। भले ही पाकिस्तान कितना भी फड़फड़ा ले, पाकिस्तान ये याद रखे कि भारतीय सेना अब सीधे गोली मारती है, तो कश्मीर को पाने के अपने झूठे सपने को भूल जाए और अपने देश की रोजी रोटी का इंतजाम करने का काम करे। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।